हे गाइस, हमारी इस क्लास में हम राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो मैं आरिफ मोहम्मद अगेन आप सभी का हमारे चैनल एके सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। न्यूमेरिकल क्या है देखिए, 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 और 750 mmHg हैं। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए तथा विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो हमें संघटन वर्ड दिया है मीन्स हमें दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा क्या क्या है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। सबसे पहले कहा गया है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को शॉर्ट में वीपी से लिख देते हैं। वीपी ऑफ प्योर ए मीन्स पी नोट ए इज इक्वल्स टू हमें दिया है 450 mmHg एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B मीन्स P नोट B हमें दिया गया है 750 mmHg और वेपर प्रेशर कुल वाष्प दाब जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स P हमें दिया है 600 mmHg और सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है XA, जीटा A और जीटा B यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले राउल्ट्स लॉ से जो इक्वेशन हमें मिलती है वो होती है P इज इक्वल्स टू PB नोट या P नोट B माइनस P नोट A मल्टीप्लाइड बाय जीटा B प्लस P नोट ए। ये हमें राउल्ट लॉ से इक्वेशन यहाँ पे हमें मिलती है। तो इस इक्वेशन में हमें जो जो वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है वो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए टोटल प्रेशर हमें दिया है 600, ओके। पी नोट बी की वैल्यू हमें प्रोवाइड कराई है 750, पी नोट ए हमें दिया गया है 450, जीटा बी की वैल्यू दी नहीं है, कैलकुलेट करनी है एंड पी नोट ए अगेन हमें क्या दिया है, पी नोट है 450, ओके। तो इसे हम लिख किसे क्या लिख सकते हैं, 600 इज इक्वल टू 750 में से 450 डिडक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 300 जीटा बी प्लस 450, ओके। देन इसे क्या लिख सकते हैं 300 जीटा बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 600 में से ये क्या होगा 450 डिडक्ट होगा, ओके। तो क्या लिख देंगे 300 जीटा बी इज इक्वल्स टू 150, जीटा बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 150 बाई 300, ओके। 300 में से 300 गया, रिजल्ट क्या है 1/2, ओके। यानी जीटा बी की वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पे 0.5 आ गया, जीटा बी मिल गया यानी एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ओके। अब एक जो रिलेशन है वो हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हो उन सब की मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है, 1 होता है। जीटा बी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है तो क्या हम जीटा ए कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या लिख देंगे जीटा ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीटा बी 0.5, तो जीटा ए क्या आ जाएगा 0.5 यानी हमने जीटा बी भी कैलकुलेट कर लिया और जीटा ए भी कैलकुलेट कर लिया, ओके। ये काम हमारा हो गया। आगे ये कह रहा है प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब भी ज्ञात कीजिए, यानी पी ए एंड पी बी भी कैलकुलेट करना है, पी ए भी कैलकुलेट करना है और पी बी भी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो राउल्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट ने क्या कहा था, देखिए राउल्ट ने कहा था कि जो P है आंशिक दाब है वह समान प्रोपोर्शनल होगा या समानुपाती होगा किसके, इसकी मोल फ्रैक्शन के। और जब समानुपाती के निशान को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं P नोट, ओके। तो हमें सबसे पहले P A कैलकुलेट करना है, क्या लिख देंगे
पी नोट ए जीटा ए पी ए, पी नोट ए की वैल्यू गिवन है ना हमें, कितनी दी है 450, और जीटा ए कैलकुलेट करा हमने कितना है 0.5, तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास में 225 mmHg, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए। इसी प्रकार से हम पी बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या लिख देंगे, पी बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी जीटा बी, पी नोट बी गिवन है ना हमें, ये रहा, क्या लिख देंगे 750 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, दैट इज कितना आ जाएगा, 750 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 mmHg। तो ये इनके रिजल्ट्स होंगे जिसे अपन राउल्ट्स लॉ की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइज इस क्लास में मुझे सिर्फ आपको न्यूमेरिकली बताना था, इसलिए मैं आया था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।